हेलो एवरीवन, मैं मोनिका। मेरी उम्र 24 वर्ष और मेरे पति की उम्र 30 वर्ष। मेरे पति एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं और मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, मगर मैं दिखने में जवान, खूबसूरत और बहुत क्यूट थी। मेरी इसी खूबसूरती के चलते मैं अपने कॉलेज में बड़े नाम जाने जाती थी। मैं अपने कॉलेज में मेरी खूबसूरती के लिए बहुत जानी पहचानी जाती थी। कॉलेज का हर एक लड़का मुझ पे मरता था और कॉलेज की हर एक लड़की मुझसे बहुत जलती थी, क्योंकि कॉलेज का एक से एक लड़के जो हैंडसम भी थे वो सारे मुझ पे मरते थे। इसी के चलते एक दिन मेरे घर पे एक रिश्ता आया जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर उस रिश्ते में मांग कुछ भी नहीं थी और मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, जिसके कारण मेरे माँ बाप ने मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी। मैं उस रिश्ते में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मेरे पति की एज 30 की थी। मैं अपने टाइम की कॉलेज की एक सबसे हसीन लड़की हुआ करती थी और आज एक हसीन भाभी बन चुकी हूँ। और मेरे पति जो ना ही दिखने में अच्छे हैं, ना ही रूप रंग, ना ही बातों में, और मेरी एक ज़बरदस्ती उनके साथ शादी कर दी गई है। मेरी शादी को आज 4 साल हो चुके हैं और 4 सालों में मैं उनके साथ कभी भी खुश नहीं थी। बस इन पैसों की कमी के चलते हुए मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कर दी गई, मगर माँ बाप की खुशी देखने के लिए मैं उसके लिए भी तैयार हो गई और मैंने अपना हंसता खेलता जीवन उस दुख दर्द में झोंक दिया। अब मेरे पति वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। वो हमेशा मुझ पे शक करते थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी चढ़ती उभरती हुई जवानी उन्हें हमेशा ये सोचने पर मजबूर करती थी कि मेरा कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। तो आए दिन वो शराब पीकर आते और मुझे मारते पीटते और मुझसे पूछते कि बता, तेरा किस किस के साथ अफेयर है, तो किसके साथ मुँह काला कर रही है। मैं उनसे यही बोलती कि मैं दिन भर घर पर तो रहती हूँ, मैं कहीं जाती भी नहीं, मेरा किसी के साथ कैसे अफेयर हो सकता है। मगर वो मेरी एक ना सुनते और मुझे आए दिन मारते पीटते और बस इस दर्द में मेरा जीवन कट रहा था। मैं अपनी हालत अपनी माँ को बताती, मगर माँ कुछ ना कहती। धीरे धीरे मैंने अपना दुख हर किसी को बताना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थे और मेरे पति हर महीने उन्हें कुछ पैसे दे दिया करते थे, जिसके चलते माँ बाप उनके साथ अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहते थे। धीरे धीरे मुझे वो सुख नहीं मिल पा रहा था जिस सुख की मैं तलाश कर रही थी। मैं आए दिन अपने बिस्तर पे बड़ी बड़ी आहें भरती, बड़ा तड़पती। कभी कभी मेरे पति लेट नाइट तक आते थे, कभी कभी आते ही नहीं थे और मैं बस यही सोचती जा रही थी, काश मैं अपने कॉलेज के दिनों में वो मस्ती कर पाती, उस मस्ती का सुख ले पाती। मगर मैं कॉलेज के टाइम पे वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि तब मुझे सिर्फ पढ़ाई दिख रही थी। अपने माँ बाप की हालत को सुधारना था, बस मुझे वो दिख रहा था। मगर मुझे क्या पता था कि मेरे माँ बाप मुझे ही नर्क में झोंक देंगे। धीरे धीरे टाइम कटने लगा। अब मेरे पति कभी आते, कभी शराब पीकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करते। मैं मना करती कि नहीं, आज मेरा मन नहीं है, मगर वो मेरी एक ना सुनते और मुझे मार पीट कर ज़बरदस्ती मेरे साथ करते। धीरे धीरे 3 साल हो गए। एक बार की बात है, जब कृष्णा मेरा भतीजा जब वो मेरे घर आया, मेरे घर आके रहने लगा, क्योंकि पढ़ाई के सिलसिले में उसे यहाँ रहना था। तो उसके चाचू ने उसे कहा कि वो कहीं और क्यों रहेगा, वो हमारे घर ही हमारे साथ रह ले। तो वो मान गया।
जब मैंने उसे पहली बार देखा, मैं उसे देख के रह गई, क्योंकि उसकी उम्र 23 की थी और उसकी बॉडी एकदम हड्डी कट्टी, क्योंकि वो जिम जाता था। उसकी मसल्स, वो क्यूटनेस, और वो बहुत हैंडसम था। मैं तो उसे देखते ही रह गई। मेरा भतीजा आया और उसने मेरे पैर पड़े और उसने मेरा हालचाल पूछा कि आप कैसी हो। मैं बस उसे एक टुक देखती रह गई। फिर उसने फिर पूछा कि क्या हुआ चाची, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं, आओ बैठो। फिर हम लोगों की कुछ बातें हुई, घर के हालचाल पूछे। अब धीरे धीरे अब मेरा भतीजा यहीं रहने लगा। अब जब भी मेरे पति आते, मुझसे झगड़ा करते, उसकी दूसरे सुबह ही मेरा भतीजा मुझसे पूछता क्या हुआ चाची। आखिर चाचा किस बात पर आपसे लड़ रहे थे, और मैं कोई बहाना बना के उसे टाल देती। मगर इन सब से परेशान मेरा भतीजा, अब उसके दिमाग में चलने लगा कि आखिर चाची ऐसे गुमसुम क्यों रहती हैं और आए दिन चाचा उनसे क्यों लड़ते हैं। अब ये सब जानने की चाह उसने जागने लगी। एक दिन शाम के टाइम जब मेरे पति आए शराब पीकर, मैं किचन में काम कर रही थी, उन्होंने पीछे से आके मेरी गर्दन को पकड़ा और मेरी साड़ी को निकाल के फेंक दिया और पीछे से मुझे काटने लगे। मुझे जब दर्द हुआ तो मैं थोड़ी हल्की सी चीखी। पता नहीं कब मेरा भतीजा आ गए, वहाँ खड़े हो गए, साइड में देखने लगा। मेरा भतीजा चुपके से देखने लगा कि उसके चाचा कैसे मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, बारी बारीक से मेरे कपड़ों को निकाल रहे हैं। मैं अपने पति से बोलती रही कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, भतीजा हमारे घर पे ही है, वो अगर मुझे देख लेगा इस हालत में तो क्या सोचेगा हमारे बारे में। मगर वो शराब की नशे में धुत थे और उन्होंने एक ना सुने। धीरे धीरे करके उन्होंने मेरे सीने से सारे कपड़े निकाल दिए और मेरी सारी साड़ी उतार कर वहाँ फेंक दी है। मैं उनसे बोलती रही कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, कम से कम रूम में तो चलिए। मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और उन्होंने किचन में ही मेरा पेटीकोट उठा के मेरे अंडरगारमेंट्स को निकाल के वहाँ फेंक दिया। मेरे भतीजा सब कुछ देख रहा था कि किस तरह उसका चाचा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। उस वक्त मेरे भतीजे ने मेरे जिस्म का हर एक कोना कोना देखा, मेरे जिस्म के वो हर पार्ट देखे, मेरा फिगर देखा। मेरा भतीजा ये सब देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर भतीजे ने सोचा नहीं, ये सब गलत है, मैं ये नहीं सोच सकता अपनी चाची के बारे में। और जब मैंने अपने ये सब सोच के वो रूम में चला गया, फिर जब मैंने अपने पति को इस काम के लिए मना किया तो मेरे पति ने मुझे वहीं पर पीटा, और जिसकी वजह से मेरी बॉडी पे निशान पड़ गए। वो सारे निशान मुझे बड़ा दर्द दे रहे थे, बहुत जल रहे थे। मैंने अपने रूम में गई और उस पर मलहम लगाया। मलहम लगाने के बाद मैं रोती रही, सिसकती रही, और मेरा पति वहीं बाजू में सो गया। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि मैं रो रही हूँ, सिसक रही हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। सुबह जब मैं उठी तो मेरा भतीजा मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि अब ये घाव कैसे हैं। मैंने कहा सब ठीक है, ये तो मेरे लिए आम बात है, मैं ऐसे दर्द पता नहीं कब से सहती आ रही हूँ, अब तो मुझे इन सब की आदत सी हो गई है। तो मैं काम कर रही थी कि अचानक से मेरा भतीजा एक मलहम लेकर आया और वो अपने हाथों से मेरी पीठ पर वो मलहम लगाने लगा। जब वो मलहम लगा रहा था अपने हाथों से, पता नहीं मुझे क्या अलग सा नशा छा रहा था और मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, क्योंकि वो मेरे जख्म बहुत दर्द कर रहे थे। और जब वो मलहम लगा रहा था तो पता नहीं मेरी आंखें एकदम बंद हो रही थी। मैंने मना भी नहीं किया। जब हो गया तो फिर मैंने कहा थैंक यू और तुम जाकर डाइनिंग टेबल पे बैठो। मैं
ब्रेकफास्ट लगाते हो। और मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और मैंने जाकर ब्रेकफास्ट सर्व किया। ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद उन तीनों ने ब्रेकफास्ट किया। फिर मेरे पति ऑफिस चले गए। ऑफिस जाने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई। नहाने गई और मैं नहाकर बाहर आई। मुझे पता नहीं था कि मेरा भतीजा मेरे कमरे में है। और मैं अक्सर जैसे अपनी बाथरूम से निकलती थी, मैं बिल्कुल वैसे ही सिर्फ एक टॉवल में निकली। टॉवल में जैसे ही निकली, मुझे पता नहीं था कि मेरा भतीजा मेरे कमरे में है। उसे देखकर मैं घबरा गई और वहीं बाथरूम के बाहर फिसल गई। जैसे ही बाथरूम के बाहर फिसली, मुझे कमर में दर्द होने लगा और मेरी टॉवल वहीं खुल गई। मैं ये भूल गई कि मेरी टॉवल खुल गई और मुझे सिर्फ दर्द हो रहा था। तब मेरा भतीजा जल्दी दौड़ कर आया, तो वो उसने जब मुझे देखा तो मुझे देखता ही रह गया, क्योंकि मेरी टॉवल खुल चुकी थी और मेरी बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। बदन पे भतीजा देखते ही तो मुझे देखता ही रह गया और मैं दर्द से कराह रही थी। फिर मेरे भतीजे ने मुझे हाथ पकड़ के उठाया। मैं एक बार फिर फिसली। अब फिसली ऐसी कि मैं सीधे अपने भतीजे की जाके बाहों में गिरी। मैं बिना कपड़ों की थी और सीधे अपनी भतीजे की बाहों में जा गिरी। अब भतीजे का हाथ एक मेरी पीठ पे और एक मेरी बैक पे था। अब भतीजा भी अपना आपा खोने लगा। मैं जल्दी से उठी और मैंने टॉवल लगाई और मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो भतीजा बोला, कुछ नहीं चाची, वो मैं अपनी किताब भूल गया था यहाँ पे, वो लेने आया था। और फिर वो घबरा कर शर्मा कर वहाँ से चला गया। अब मैं अपने कपड़े पहनने लगी और कपड़े पहनते पहनते मैं वो सोचने लगी जो अभी अभी हुआ था, कि मैं जैसे फिसली उसकी बाहों में, क्योंकि मेरे भतीजे का बदन एकदम कठीला था, क्योंकि वो जिम जाता था। 23, मैं 24 की, मेरा भतीजा 23 का था। पता नहीं क्यों, मगर मैं उसकी तरफ बड़ा अट्रैक्ट हो रही थी।